नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती ज्ञान पर। घर में वास्तु दोष को ख़त्म करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। कभी पेड़ पौधे लगाते हैं तो कभी घर में कुछ चीज़ें रखते हैं जिससे घर का वास्तु दोष ठीक हो सके। हम अपने व्यापार और धन को बढ़ाने के लिए वास्तुशास्त्र को अपनाते हैं, मगर अपने बच्चों के लिए कभी सोचते ही नहीं। क्या आपको पता है कि वास्तु दोष का असर हमारे बच्चों की ज़िंदगी पर भी पड़ता है? हम सोचते रहते हैं कि हमारा बच्चा बार बार बीमार क्यों होता है, उसका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा, वो आलसी क्यों होता जा रहा है। ये सब वास्तु दोष के कारण होता है। इसी कारण बच्चों का करियर खतरे में पड़ जाता है। इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसा लाए हैं जिससे आप अपने बच्चों का करियर बना सकते हैं, बस इन 10 वास्तु दोष उपायों के साथ। इससे पहले हम आपको वास्तु उपाय बताएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो देखने को मिल सके। हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहे और पढ़ाई में भी तेज़ रहे। इसके लिए जहाँ बच्चों के उचित खान पान का ध्यान रखना होगा, वहीं उनकी पढ़ाई करने वाले स्थान को वास्तु के अनुसार भी बनाना होगा। वास्तु के अनुसार सब कुछ रहेगा तो बच्चे की तरक्की होती रहेगी। नंबर 1, अध्ययन की दिशा। पूर्व दिशा, उत्तर, व्याय और पश्चिम अध्ययन कक्ष बनाया जा सकता है। कक्ष नहीं है या नहीं बना सकते हैं तो इसी दिशा में पढ़ाई की टेबल रखें। इससे बच्चे निरोग रहते हैं और उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। नंबर 2, पढ़ाई के स्थान का चित्र। पढ़ने के कक्ष में माँ सरस्वती, वेद व्यास या किसी पढ़ते हुए बच्चे का चित्र लगाएं। इसके अलावा किसी हरे तोते का चित्र लगाएं जिससे बच्चे का पढ़ने में तुरंत ही मन लगने लगे। उत्तर की दीवार पर तोते, चहकते हुए पक्षी, मोर, वीणा, कलम, पुस्तक, हंस, मछली, जंपिंग फिश या डॉल्फिन का चित्र लगा सकते हैं। नंबर 3, किधर रखे बच्चे का मुंह। घर के उत्तर की ओर ही बच्चे का मुंह होना चाहिए और तस्वीरें भी उत्तर की दीवार पर लगी होनी चाहिए। नंबर 4, पीठ के पीछे क्या होना चाहिए। बच्चे की पीठ के पीछे द्वार अथवा खिड़की ना हो। उनकी पीठ के पीछे दीवार हो तो चलेगा। नंबर 5, दीवारों का रंग। अध्ययन कक्ष की दीवारों का रंग सफ़ेद, पिंकिश या क्रीमी ही रखें। गहरे रंगों से बचें। अपने बच्चे को जन्म पत्रिका में लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश ग्रहों में से जो सार्वत्रिक रूप से बली हो अथवा बच्चे की राशि ग्रह के अनुसार उसके कमरे का रंग तथा पर्दे होने चाहिए। पर्दों का रंग दीवार के रंग से थोड़ा गहरा होना चाहिए। नंबर 6, कंप्यूटर। यदि कंप्यूटर भी बच्चे के कमरे में रखना हो तो पलंग से दक्षिण दिशा की ओर आग्नेय कोण में कंप्यूटर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में कंप्यूटर टेबल के पास ही पूर्व की ओर स्टडी टेबल स्थित होनी चाहिए। नंबर 7, रैक। नेतृत्व कोण में बच्चे की पुस्तकों की रैक तथा उनके कपड़ों वाली अलमारी होनी चाहिए। नंबर 8, पलंग। बच्चों का पलंग अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए तथा वह इस तरह से रखा जाए कि बच्चों का सिरहाना पूर्व दिशा की ओर हो तथा पैर पश्चिम दिशा की ओर। बिस्तर के ऊपर दिशा की ओर टेबल एवं कुर्सी होनी चाहिए। यदि बच्चे के कमरे का दरवाजा ही पूर्व दिशा में हो तो पलंग दक्षिण से उत्तर की ओर होना चाहिए। सिरहाना दक्षिण में तथा पैर उत्तर में। नंबर 9, बाथरूम। यदि कमरे में ही जुड़े हुए स्नानगृह तथा शौचालय रखना हो तो पश्चिम अथवा व्याय दिशा में हो सकता है। खिड़की ऐसी तथा कूलर उत्तरी दिशा की ओर हो।
नंबर 10, रोशनी। बच्चों के कमरे में पर्याप्त रोशनी आनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी हो तो दिन में पढ़ते समय उन्हें कृत्रिम रोशनी की आवश्यकता ही ना हो। जहाँ तक संभव हो सके बच्चों के कमरे में उत्तर दिशा बिल्कुल खाली रखनी चाहिए। बच्चे के कमरे में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि घर में होने वाला शोरगुल उन्हें बिल्कुल बाधित ना करे। अंत, बच्चों के कमरे में घर की तरफ कोई खिड़की या झरोखा खुला हुआ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। भगवान आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।